नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अश्वगंधा की खेती के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। फिर हम बात करेंगे उगाने के सही समय के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि आज के वक्त में आपको मुफ्त पौधे अश्वगंधा के कहां से मिल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बीज की अच्छी किस्मों के बारे में। फिर हम बात करेंगे उगाने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। फिर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इसकी खेती करें तो कौन सा ध्यान में रखना है, इस बारे में। तो सबसे पहले आपको जमीन का पीएच और एरिया का तापमान बता दूं कि जमीन का पीएच 6.5 से लेके 7.5 के बीच में है तो चल जाएगा, 8 है तो भी चल जाएगा। मिट्टी जितनी हैवी होगी उतनी ही इस फसल के लिए अच्छी होगी। तापमान की अगर बात करें तो 8 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक का तापमान चल जाएगा। 8 से नीचे आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जब पाला गिरने लगता है तब इसका पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है। पौधे की ग्रोथ बंद होगी तो जड़ की ग्रोथ बंद हो जाएगी और जड़ से ही हमें अश्वगंधा जो है वो मिलेगी। अब बात है कि उगाने का सही समय क्या है। उगाने का सही समय जो है वो अलग अलग एरिया के हिसाब से है। कुछ लोग इसे अगस्त में उगाते हैं, कुछ सितंबर में उगाते हैं, कुछ अक्टूबर के पहले हफ्ते में उगाते हैं। सही अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस पूरे ऊपर की बेल्ट के लिए माने तो यहाँ पर अपने यहाँ जो है सितंबर और अक्टूबर में इसकी खूब बुआई होती है। लेकिन 10 अक्टूबर तक, अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुआई जो है वो कर सकते। अब बात है कि इसके पौधे फ्री में हमें कहां से मिलेंगे। तो फ्री में पौधे की बात यह है, करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो है वहां से आपको इसके पौधे जो है फ्री मिल जाएंगे, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों वालों को मिली है एक आयुष मंत्रालय से ग्रांट और इनको दिया है ये रोल कि आप पौधे उगाइए और लोगों को फ्री में दीजिए। तो वहां से आपको इसके पौधे मिल सकते हैं। अब बात आती है बीज की सही किस्म कौन सी है। वैसे तो इसकी कोई किस्म नहीं है क्योंकि बड़ी कंपनियां इसमें काम नहीं कर रही। हालांकि किस्में हैं जैसे JA20, JA134, वल्लभ अश्वगंधा, RAV 100, ऐसे कई किस्में हैं। लेकिन अच्छी ये मानी जाती है, जो फार्मर्स का रिव्यू है कि भाई जो भी फार्मर लंबे टाइम से इसकी खेती कर रहा है उससे आप बीज ले लीजिए। आप देश के कोई भी कोने से है, अगर आपको बीज कहीं ना मिले तो आप नीमच मंडी चले जाइए, आपको बीज मिल जाएगा। अब बात आती है कि हमें उगाने का सही तरीका बताइए। उगाने का सही तरीका यह है कि आपको पहले खेत को एक बार अच्छे से गहरी जुताई कर देनी है, बरसात होने दीजिए, उसके बाद धूप लगने दीजिए, उसके बाद और फिर आपको क्या करना है, जब आपको सही समय लगे, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, जो महीना सही लगे, ऐसा महीना चूज करना है कि आगे जब फसल 100-120 दिन की होगी उस टाइम ज्यादा पाला ना गिरे फसल के ऊपर। बस इस हिसाब से समय चूज करके आपको खेत के अंदर तवी मार दीजिए या कल्टीवेटर मार दीजिए। उसके बाद में मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हो सके तो रोटावेटर भी मार दीजिए और फिर इस बीज का छींटा मार दीजिए, जो भी वैरायटी आप चूज करते हैं। बीज जो है लगभग 20 किलो प्रति एकड़ का डालिए। अगर पौध तैयार करनी है वो जून जुलाई में कर लीजिए। ट्रे के अंदर बीज डाल के, जैसे धान की पौध होती है वैसे इसकी पौध तैयार होती है। अगर पौध तैयार करोगे तो 7-8 किलो बीज पर एकड़ का लगेगा। अगर छींटा मारोगे तो 20 किलो बीज कम से कम डालना चाहिए, क्योंकि छोटा बीज होता है, हल्का बीज होता है। बीज लगाने के बाद हम खेत में पानी भी लगाएंगे तो वो तैर के ऊपर भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन में बीज भी डालना होगा 20 किलो और उसके बाद में उसके ऊपर हल्का रोटावेटर घुमाना होगा या फट्टा घुमाना होगा। कुछ लगाओगे तो वो मिट्टी में हल्का हल्का दब जाएगा, जिससे उसकी जर्मिनेशन अच्छी हो जाएगी। जब तक बीज के साइड में मिट्टी नहीं लगेगी जर्मिनेशन नहीं होगी। अब रही बात कि बीमारी और समाधान, पानी अगर रुक जाएगा, बरसात लंबी चल जाएगी या किसी वजह से आपने पानी ज्यादा लगा दिया और खेत में पानी रुका रह गया तो जड़ गलन की दिक्कत आ सकती है, बिल्ट की दिक्कत आ सकती है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात यह कि हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। उगाने के 180 दिन बाद या पौध लगाने के 150 दिन बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो जड़ें हैं, जड़ के समेत पौधे को उखाड़ना है, उखाड़ के उसको बाहर निकाल लीजिए। कुछ लोग इसका बीज भी तैयार करते हैं, तो इसके ऊपर छोटी छोटी चेरी लगेंगी, उस चेरी को फोड़ोगे अंदर से बीज निकलेगा, वो कलेक्ट करना है बीज भी। तो आप इसकी जड़ें खराब तो होंगी नहीं। आप इसको जो है 240 दिन तक खेत में रखिए, ऊपर का बीज भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। बीज को अलग निकाल लीजिएगा, पौधे का जो जड़ है उसको अलग निकाल लीजिएगा और बीज का हिस्सा अलग रख लीजिएगा। बीज का हिस्सा कई बार बिक जाता है अच्छी दवाइयों के लिए, कई बार नहीं बिकता, उसको नील मानिए। बीज जो है इसका लगभग कम से कम 100 रुपए किलो तो बिक जाएगा। 1 एकड़ के अंदर लगभग 100 से 150 किलो हो जाएगा। उससे आपका खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि इसमें और कोई खर्चा नहीं है। और जो शुद्ध मुनाफा है वो आपको मिलेगा जड़ से। जड़ का सीन ये होता है
कि जड़ इतनी लंबी है, काटो, स्टेम और रूट के बीच के हिस्से को वहां से काट लीजिए। अब जड़ रहेगी, जड़ का तार होगा, यानी जड़ मोटी होगी उतनी अलग रेट बिकेगी, थोड़ी पतली हो जाएगी अलग रेट बिकेगी, एकदम पतला तार है वो अलग रेट बिकेगा। अब बात करते हैं कमाई और खर्चे की। रेट इसका जो है लगभग 30, 35, 40 हजार रुपए है। ये है ग्रेड के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया मोटी, उससे पतली, बिल्कुल तार जो है वो 15,000 रुपए क्विंटल है, इस हिसाब से ये बिकती है। ऑन एवरेज ये मान के चलिए कि 30,000 का रेट आपको खेत में मिल जाता है। 1 एकड़ में 400 से 500 किलो जड़ जो है वो हो जाती है। कुछ लोगों के बहुत अच्छी ग्रोथ होती है जड़ों की, उनके ज्यादा भी हो जाती है। तो लगभग आप ज्यादा न माने, 30,000 का भाव में माने तो आप ये मान लीजिए कि 1 लाख से लेकर 1,20,000 की कमाई जो है लगभग 150-200 दिनों की फसल के अंदर आपको मिल जाती है। कर कौन कौन सकता है? तो जिनके यहाँ दीमक नहीं है, जिनके यहाँ जड़ गलन की दिक्कत नहीं है, जिनके यहाँ विल्ट का रोग नहीं है, वो सब लोग कर सकते हैं। जो कंडीशंस मैंने बताई उसके अंदर जिसको फिट बैठना है वो फिट बैठ के कर सकता है। बीज जो है चाहे आप बेचिए 150 किलो खेत पे उपजाकर 100 रुपए के हिसाब से बिकेगा, और चाहे आप बीज खरीद के लाइए वो 100 रुपए के हिसाब से आएगा। तो वो खर्चा जो है वो नील हो जाता है बीज और स्टेम को बेच के, और स्टेम का जरूरी नहीं है हर बार बिके। अब रही बात कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई नई खेती करे तो उस फार्मर से जरूर मिले जो इससे पहले खेती कर रहा है। हम YouTube पर बताने वाले लोग केवल किताबों को पढ़ते हैं, वीडियोस को देखते हैं, फार्मर के रिव्यू देखते हैं, फार्मर्स को फोन कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो उगाया नहीं है, हम तो फोन करके ही पूछेंगे, हम तो केवल आपको गाइड कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी फार्मर अपना पैसा वेस्ट नहीं करे केवल वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले उस फार्मर के पास जाइए जो इसको बेचने में, इसको उगाने में पूरा स्ट्रगल कर रहा है। उसके पास जो ज्ञान है वो किसी ICAR के सेंटर में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, कृषि मंत्रालय में बैठे हुए व्यक्ति के पास भी नहीं है। तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास उतना ज्ञान है। खैर, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।